नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइट्स पर। मैं राजन तिवारी। मैं आज चश्मा पहना हूँ। क्यों पहना हूँ चश्मा? दरअसल मुझे कुछ देखने में दिक्कत हो रहा है आजकल। और मैं आज जो है देख रहा था कि एक तथाकथित छात्र नेता हैं, पुराने छात्र नेता, और पिछले 10 वर्षों की जो सबसे बड़ी छात्र सत्याग्रह थी, उसमें वो प्रथम चरण में शामिल थे। कुछ दिन शुरू में आए थे, इसके बाद कुछ कारणों से, कुछ निजी कारणों से वो दूरी उन्होंने बना लिया। खैर, नाम तो आप जानते ही होंगे, नाम क्या लेना है। और मैं नाम लेना भी अब मुनासिब नहीं समझता हूं, क्योंकि जब 50 दिन का जब संघर्ष अपने अंतिम छोर पर जब पहुंच चुका है, और कल सुनवाई भी है, 54वें नंबर पर जो है सुनवाई दिया गया है। अच्छा हुआ 54वें नंबर पे दे दिए, हो सकता था 100 नंबर के बाद भी सुनवाई का लिस्ट में नाम आता। खैर ठीक है, सुनवाई का दिन तो मिला। तो मुझे जो है शुरू में वो मिले थे सत्याग्रह स्थल पर, और फिर बाद में मैं उनको नहीं देखा। खैर, उनका कहना है कि खान सर को क्यों बुलाया गया, उनका रमांशु सर भी पर भी सवाल है, उनका कई सवाल है। कहने का मतलब है कि वो जो हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, यानी कि दूसरों को साथ में लेकर नहीं चल सकते, ऐसा उनका मानना है। या फिर उनका कहना है कि शिक्षकों को क्यों शामिल किया गया, नेताओं को क्यों शामिल किया गया। बहुत सारे नेता आए यहाँ पर और उन्होंने सिर्फ अपना चेहरा चमकाया। उनका आरोप है कि मैं चेहरा नहीं चमकाना चाहता था, इसीलिए इस सत्याग्रह से दूरी बना लिया। मित्रों, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है बिहार में पिछले 50-60 दिनों में, और कहना ना होगा कि उन सब में मीडिया की एक सराहनीय भूमिका रही है। और मीडिया ने ये हमेशा दिखाने की कोशिश की कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे हैं, छात्रों का किस तरीके से मोर्चाबंदी है। और छात्र जहां कहीं भी गए, लेकिन वापस गर्दनी बाग सत्याग्रह स्थल पर जरूर आए थे हर एक बार। ये इन छात्र नेता को समझना चाहिए, जो आकर जो है अब भाषणबाजी दे रहे हैं 50 दिनों के बाद में। इनकी जो इनके पहले के आंदोलनों में मैं शामिल रहा हूं, और मैं कह सकता हूं कि इनका आंदोलन 1 से 2 दिन तक चलता था। लाठी वाठी खा के हम लोग वापस आ जाते थे। और दरोगा के समय में भी यही हुआ। दो दरोगा का जो है एग्जाम हुआ, और उसके बाद में आंदोलन हुए, और मैं शामिल भी था उसमें। इसके बाद में कई तरह का जो है आंदोलन हुआ, जिसमें भी मैं पहले शामिल रहा, और इनके भाई साहब के नेतृत्व में हुआ। कभी वो जो आंदोलन है वो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चला। गांधी मैदान के आसपास में ही सब टांग लिए जाते थे, और छोटी सी न्यूज बनती थी जो पटना तक ही सीमित रह जाती थी, पटना से बाहर भी नहीं जाती थी। लेकिन ये जो सत्याग्रह हुआ, जो अहिंसा पर टिका रहा, जो उस विचारधारा पर टिका रहा जिस विचारधारा को लेकर विद्यार्थी खड़े थे, अभ्यर्थी खड़े थे, रमांशु सर का बैकिंग था और लोगों का बैकिंग था। किसी को देखिए टोका नहीं गया, रोका नहीं गया कि भाई आप क्यों आ रहे हैं। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन में, एक लोकतांत्रिक देश में, आप जो है असहमति सहमति अपने जगह पर रख सकते हैं, लेकिन किसी को बोलने का अधिकार तो दीजिएगा। जब आप ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लीजिएगा, जब आप ही बोलने लगेगा कि नहीं फलाना नहीं आएगा, चिल्लाना नहीं आएगा, तो फिर आप कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, कौन सी हक अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो सत्याग्रह स्थल पर CPI-ML के भी लोग आए, कांग्रेस के भी लोग आए, जबकि एक दूसरे के दोनों वर्षों तक धुरंधर रहे, एक दूसरे के खिलाफ में झगड़ते लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते पीटते रहे, यहाँ तक कि बहुत खूनी संघर्ष भी हुआ। लेकिन वो आए, दोनों का स्वागत है भाई। और भी जो बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के लोग आए, तो उनको क्या करते हैं हम लोग? उनको वहां से भगा देते सत्याग्रह स्थल से कि आपको नहीं आना चाहिए। कौन सा फिर हम लोग वैल्यू इथिक्स और फिर डेमोक्रेटिक जो है वैल्यूज की बात कर रहे हैं भाई? जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो एक्चुअली यही है। ये सत्याग्रह अपने जेहन में, अपने आत्मा में बहुत कुछ समेटा हुआ है, और ये अपने आत्मा में समेटा हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अहिंसा और सत्य के रास्ते से चलने का रास्ता, जो अभी तक चला है, अभी तक जिस पर काम हुआ है। और देखिए सत्याग्रह जो है, ये जो आंदोलन है, इसको आंदोलन को आप सत्याग्रह बोलिए, आंदोलन बोलिए, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन इसने बहुत कुछ सिखाया और इतना दिन तक टिका रहा।
इतना न्यूज कवरेज हुआ। आज तक मैं पिछले 10-12 सालों में बिहार में तो कम से कम इतने लंबे समय तक चले आंदोलन को मैंने नहीं देखा है। वास्तविकता मैं बता रहा हूं। और आपने अगर देखा होगा तो जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या आपने इतने लंबे समय तक कोई आंदोलन को चलता हुआ देखा है जो छात्रों से जुड़ा हुआ हो। तो बिल्कुल नहीं। ये पहला सत्याग्रह है, पहला आंदोलन है जो इतना दिन तक चला। और देखिए, सफलता असफलता पर जो है निर्भर सब कुछ नहीं करता है। आपने पढ़ा होगा केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है, उस केस में क्या हुआ था। केशवानंद भारती हार गए थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ था, मूल ढांचा का सिद्धांत निकला था। और वो मूल ढांचा का सिद्धांत जो है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, वो क्या था कि भैया ऐसा नियम कानून आप, ठीक है आप संसद हैं, लेकिन ऐसा नियम कानून आप नहीं बना सकते हैं जो बेसिक वैल्यूज और इथिक्स और जो स्ट्रक्चर है संविधान का उस पर हमला करता हो। हार जीत किसी लड़ाई का एक कारण नहीं होता है कि अस्थायी तौर पे आप हार गए हैं। आप हारे हैं या जीते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है लड़ने से। और जब आप देखेंगे तो जब कोई लड़ाई शुरू होता है, जैसे 1857 में हम हारे, क्यों हारे, क्योंकि हम लोगों में यूनिटी नहीं था, इसीलिए 1857 में हारे। हम बहुत सारे जगहों पर हारे, असहयोग आंदोलन में हारे, आगे भी हारे, सिविल डिसोबीडियंस चला, सविना बगिया, उसमें हारे, भारत छोड़ो आंदोलन में हारे, उसके बीच में बहुत सारा जो है कहीं कहीं पे विद्रोह हुआ, सब में हारे हम लोग। लेकिन 1947 में भारत जीता। क्यों जीता? वो धीरे धीरे एक प्रोसेस है। और ये जो सत्याग्रह था, एक प्रोसेस क्रिएट किया है, लोगों को सिखाया है, विद्यार्थियों को सिखाया है कि लड़ा कैसे जाता है। और ये जो भाई साहब आके आज कमेंट बाजी कर रहे हैं और सभी चैनलों पर इनको बुलाया जा रहा है, चूंकि फेस तो है ही पहले से, जरूर इनका योगदान रहा है पहले, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि इनका योगदान नहीं है। यहाँ का बिहार का छात्र मूवमेंट में इनका योगदान है, हमारे बड़े बड़े भाई जैसा है। लेकिन अभी जो हुआ है, जो अभी वास्तु स्थिति जो है, इसमें जो ये गायब रहे और अब आके वापस और अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, अब ये अपना चेहरा चमका रहे हैं। ये बोल रहे थे बड़ी बड़ी बात फेसबुक और ट्विटर पे कि मैं तो चेहरा नहीं चमकाना चाहता हूं। तो अभी आप क्यों आए हैं? अभी आप मीडिया में क्यों अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं किसी के खिलाफ में, किसी के विरोध में? हम लोगों को नहीं चाहिए। और यदि आपको विरोध करना ही था तो उस मंच से आकर करते। उस मंच से आकर तमाम लोगों ने विरोध किया, मैंने भी विरोध किया कि भाई कोई किडनी बेचने वाला आदमी जो है हम लोगों को बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन ये कोई बात नहीं हुआ ना कि आप बीच में से छोड़ देते, भाग जाते। आपको टिके रहने चाहिए था, जैसे अभी तक लोग टिके हुए हैं। अभी तक लोग केसेस में लड़ रहे हैं, अभी तक न्यायपालिका में केसेस चल रहा है, अभी तक लोग पीछे हटे नहीं हैं, अभी तक लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। जिस स्थिति में तमाम तरह के दुख कष्ट विपदा सब कुछ है, इसके बावजूद वहां लोग बैठे हुए हैं। इसके बावजूद लोग फेसबुक ट्विटर और तमाम जगहों पर लिख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं। तो ये कोई कारण नहीं है जिससे आप भागना चाह रहे थे कि भाई कोई किसी के आने के वजह से। आप कोई महात्मा गांधी तो है नहीं। आपका तो सत्याग्रह, आपका तो आंदोलन, छात्र आंदोलन 1-2 दिन से ज्यादा कभी चला नहीं, मैं गवाह रहा हूं। आप दूसरे को बरगला लीजिएगा, दूसरे को धोखा दे लीजिएगा, लेकिन होता था उस दिन लाठीचार्ज होता था, जो है डिस्पर्स कर दिया जाता था भीड़ को, यही गांधी मैदान में ले जाके, और खत्म हो जाता था कहानी। छोटा सा न्यूज एक बन जाता था कि बिहार दरोगा के अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस ने चटकाई लाठियां, हल्का हुआ बल प्रयोग, यही सब छपता था। वो भी सिर्फ पटना के जो है प्रिंट मीडिया, पटना वाले जो है एडिशन में ही छपता था, वो कहीं दूर भी नहीं जा पाता था। लेकिन आज स्थिति कहां तक पहुंची है? आज स्थिति सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, जहां पर पूछा जा रहा है कि नियुक्ति का मामला जो है बीपीएससी का चेयरमैन, वो किस तरीके से जायज है नाजायज है। ये पहले कभी नहीं पूछा गया था, मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं है कि पहले पूछा गया हो। आज जो भी बीपीएससी का पुराना जो भूत है, उसको जीन को निकाला जा रहा है कि देखिए ये चीजें घटित हुई, 18 अफसरों पर जांच चल रहा है। ये क्यों हुआ? ये मीडिया जो है क्यों जीन और भूत को निकाल रही है, पुराने भूत और जीन को? ये इसीलिए हुआ कि सत्याग्रह चला। आज तमाम बड़े दैनिक जागरण जैसे
अखबार के नेशनल एडिशंस में बीपीएससी 17वीं का मुद्दा आ रहा है। आज संसद में बीपीएससी का मुद्दा गूंज रहा है। पहले कब गूंजा बीपीएससी का मुद्दा? तमाम तरह का भ्रष्टाचार हुआ, पहले कई बार भ्रष्टाचार हुआ। 56वीं से 59वीं में मामला अटका हुआ है कि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट उसकी जांच कर रही है। 53 से 55वीं में हुआ, 67वीं में हुआ। 67वीं में इतना बड़ा जो है कांड हुआ, उसमें एक व्यक्ति को जो है अभी बरी भी कर दिया गया है जो मुख्य षड्यंत्रकारी था। लेकिन क्या हुआ था? अभी मामला ये नहीं चल रहा होता तो ये बात भी नहीं उठता कि 67वीं के एक मुख्य षड्यंत्रकारी को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है बचा रही है। ये क्यों हुआ? ये सत्याग्रह का प्रयोग के कारण हुआ, ये सत्याग्रह के ताकत के कारण हुआ कि हर एक चीज में सफाई देना पड़ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। तो चीजें जो है धीरे धीरे सुधरता है और वो जितना लंबा संघर्ष होगा उतना बेहतरीन होगा समाज। और यूरोपियन समाज आज इसीलिए आगे है क्योंकि यूरोपियन समाज ने, यूरोपियन सोसाइटीज ने एक लंबा संघर्ष किया है अपने जो है मानवीय विकास के लिए। भारत में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ। बिहार में कुछ लोग लड़े, नहीं तो छोड़ दिए, व्यवस्था के साथ में मिल गए जाके। अभी बिहार पुलिस में इतना सारा घपलेबाजी हुआ, एक एक दिन में 16-16, 18-18 कैंडिडेट्स पकड़े गए जिनके जगह पे कोई और एग्जाम में बैठा हुआ था, रिटन टेस्ट में, और फिजिकल में कोई और आ रहा था। ये पहले भी तो हुआ था बिहार पुलिस में। ऐसे ही थोड़े अचानक से थोड़े एक आदमी आएगा और तुरंत जो है बातें सामने आ जाएगी। अभी जो संजीव मुखिया है उस पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, ये सत्याग्रह का जीत है कि उसके घर के कुर्की जब्ती के लिए और उस पर आगे का केस की कार्रवाई के लिए ऑर्डर दिया गया है सरकार के द्वारा। उस पर जो है कोर्ट ने स्टे लगा के रखा हुआ था बहुत सारा, उसको सुचारू रूप से जो है आगे वो जो केस है उसको खोला गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने, बिहार के छात्र छात्राओं ने, बेटे बेटियों ने कमर कस के लड़ा, पसीना छुड़ा दिया, मानसिक रूप से पसीना छुड़ाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके रोड पर जो हमारे साथ में मारपीट किया गया वो सही था, नहीं था सही। अब 6 तारीख को आए थे, एक दिन में खत्म हो गया था। उस दिन रिजल्ट भी मिला था कि नॉर्मलाइजेशन भाई हम नहीं करेंगे, प्रेस विज्ञप्ति हुआ था जारी। लेकिन बाद में जो लड़ाई शुरू हुआ उसमें आपको साथ रहना चाहिए था। और ये बयानबाजी सिर्फ यही दिखाता है कि आप पुनः चेहरा चमकाने आए हैं, इससे इतर कुछ नहीं। क्योंकि जब जरूरत थी, जब गांव में जब लड़ाई होता है, जब घर में दूसरे घर से लड़ाई होता है, तो ये नहीं देखा जाता कि आपस में कितना फूट है, वहां पे एक होना पड़ता है। जब चीन से लड़ाई होगा ना तो भारत में आपस में लड़ने वाले लोग सब एक हो जाएंगे, और होना पड़ेगा क्योंकि वो समय का, उस समय का जरूरत है। उसी तरीके से अभी समय का जरूरत था कि सबको एक मंच पे जब आए थे तो आपको भी आना चाहिए था उस मंच पे। आप शुरू में आए भी थे लेकिन पता नहीं किस कारण से आप चले गए। ये कोई मानसिक दृढ़ता और बहुत मानसिक मैच्योरिटी का ये जो है प्रदर्शन नहीं है। मानसिक मैच्योरिटी का प्रदर्शन अगर आपको करना है तो अभी से भी आप, जैसे अभी आप अंततः आए हैं उसी तरीके से आप टिके रहिए। कम से कम पीछे मत हटिए, कम से कम नैतिक बल दीजिए, कम से कम भागिए मत, कम से कम छोड़िए मत किसी को बीच रास्ते में। और ये करने से कुछ नहीं होगा, मीडिया में जाके और अनर्गल बयानबाजी शिक्षकों के खिलाफ में। आप रहते मूवमेंट में और शिक्षकों के खिलाफ में बयानबाजी करते तो मैं आपको हीरो मानता, करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने नहीं किया। अब आप आए हैं, ठीक है, जो ईश्वर को मंजूर हो वो होगा। लेकिन ये आंदोलन और सत्याग्रह का बहुत सारा पहलुओं पर जीत हुआ है। छात्रों को ये भी पता चला है कि कितना सारा सिस्टम में लूप होल्स है। छात्रों को ये भी पता चला है कि भैया देख लो, तुम जाति पाति धर्म के नाम पे कुछ भी बट के रहो, लेकिन तुम्हारा असली जो उद्देश्य है जीवन का वो रोजगार और फिर अपना कैरियर के ही जो है कैरियर को लेके ही किया जाने वाला एक अच्छा प्रयास है और उसको सजाने संवारने का प्रयास है। इन चीज़ों में फालतू का मत पड़ो। वोट वहाँ दो जहाँ पर जो है, जहाँ से आपको रास्ता मिले, जहाँ से आपको रास्ता दिखे। तो बहुत कुछ सिखाया है
और हम आशा करते हैं, हम तो लिटरली हम बहुत कुछ सीखे हैं खुद से। ये पूरा सत्याग्रह में बहुत कुछ सीखे हैं। पिछले 50 से अधिक दिन हो गए और अब तो 18 तारीख को 60-61 दिन हो जाएगा। और बिल्कुल हर एक व्यक्ति सीखा होगा जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। एक एक चीज सीखा होगा कि कार्यपालिका किस तरीके से गड़बड़ झाला करती है। सीखा होगा कि बड़ी बड़ी बात करने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से धोखा देते हैं। सीखा होगा कि नीतीश कुमार का असली चेहरा क्या है। सीखा होगा कि भाजपा का असली चेहरा क्या है। बहुत कुछ सीखा गया है और ये सीखा जाना ही ये सत्याग्रह की सफलता है। हार जीत को सिर्फ इससे तौला नहीं जा सकता है कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इससे मामला ऊपर जा चुका है। इससे मामला उस स्थिति में जा चुका है जहां पर हम बौद्धिक रूप से संपन्न हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।